अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नौजवान साथियों और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जितने भी इदारे रखे हैं वो मेरे प्यारे भाइयों और उलमा इकराम, ये दो हिस्सों में है, इसको आप लोग देखिएगा। मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जितने भी इदारे रखे हैं मैं उनको बार बार सलाम करता हूं, क्योंकि अगरचे आज आप लोग टीपू सुल्तान के नाम से इदारे बनाकर, ट्रस्ट बनाकर जो आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और किसी न किसी अंदाज से खिदमत कर रहे हैं, अगरचे आप लोग ये काम नहीं करते तो खुदा की कसम हमको हजरत का नाम बाहर वालों को मिटाने की नौबत नहीं आती, अपने खुद के ही लोग मिटा देते। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार सलाम करता हूं। मैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मैं आवाज लगाया कि भाई हजरत का नाम हज घर के लिए रखेंगे और ये पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए बना हुआ हज घर है और ये हज घर का नाम रखने में किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगरचे हमारे मिनिस्टर को हमारी इस आवाज से कुछ नाराजगी है तो हमारे मिनिस्टर के लिए मैं मेरा तजुर्बा उनसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग, आप मिनिस्टर हैं, हम लोगों को दिखाइए आपकी हुकूमत को। देखो ये मुस्लिम कौम 2018 में आने वाले दिनों में हमको जरूरत इन लोगों की पड़ेगी और ये पूरी कौम नाराज चल रही है हज घर का नाम हजरत के नाम से रखने के लिए। मैं इन लोगों के साथ जुड़ूंगा और ये लोगों का बात सुनकर मैं हज घर का नाम बदल कर हजरत टीपू सुल्तान का शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखने की मैं आप हुकूमत से भी मैं इजाजत लूंगा बोलकर आप लोग हमें दिखाकर कर लीजिए और नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को दिखाइए, क्योंकि हम इस कर्नाटक में रहकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो भी मुसलमान हैं वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी को भूल नहीं सकता। ये हमारी मजबूरी ही समझो, क्योंकि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। हजरत का खून इस मिट्टी के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहाया गया है। ना उन्होंने कोई उनकी जाती जिंदगी के लिए कोई दौलत के लालच में उन्होंने जान नहीं गंवाई, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जान गंवाई है। इस कुर्बानी को कोई नहीं भुला सकता। और एक बात मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस किसी ने भी मेरे से पहले भी आवाजें उठाई हैं और अब तक भी उठाते आ रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं उन लोगों से आजिजाना गुजारिश करता हूं, आप लोग भी साथ में आइए। अगरचे आपको लगता है कि मुजाहिद ही क्यों, मुजाहिद को अल्लाह ने चुन लिया तो इसीलिए मुजाहिद आगे बढ़ा है। और आपसे भी मैं चाहता हूं, अगरचे आप में भी ये जज्बा है कौम का तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। हम पीछे रहने से कौम से नफरत हमको नहीं है, कौम से मोहब्बत है। हम कहीं भी रहेंगे आपके पीछे रहेंगे तो हम हमारा काम कौम के लिए कर रहे हैं, खुद के मेरे लिए नहीं है। क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ उनके घर के लिए नहीं बने थे, ये उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ उनके घर के हद तक नहीं थे। तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है। तो हर एक आजिजाना गुजारिश है, हर आदमी आ गया, ये हम लोग पूरे हाथ से हाथ मिलाकर, खांधे से खांधा मिलाकर हजरत का नाम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हुकूमत से भी जाएंगे, सिद्धरामैया जी के पास भी जाएंगे और अपोजिशन वाले बीजेपी वालों से भी जाकर हमारी बात मनाएंगे और जनता दल वालों से भी जाकर इस बात को मनाने की कोशिश करेंगे। कुमार स्वामी साहब ने जगह दी थी, जमीर अहमद खान ने हज मिनिस्टर थे, उनका उस टाइम पे वो ताउन था और उसके बाद सदानंद गौड़ा जी ने ताउन किया। उसके बाद येडियुरप्पा साहब ने भी उनकी हुकूमत के अंदर हमें जितना हो सका उन्होंने कॉपरेट किया, मंदिरों को भी फंड दिया उन्होंने और हज घर के लिए दिया, हज घर के लिए दिए ये हमें मालूम है। तो इसीलिए उन्होंने क्या फंड देते वक्त क्या सिर्फ मंदिरों को, मंदिर का नाम बदलने की बात बोली थी? नहीं ना। तो हमारे घर के लिए क्यों कोई भी बोलेगा? तो इसीलिए ये दरगाह की जगह थी, उन्होंने फंड दिया है मुसलमानों के लिए, हर एक का हक है। तो इंशाअल्लाह किसी को नाराजगी नहीं रहेगी। और रहा सवाल हमको,
ہمارے اپنے منسٹر سے یہ افسوس ہے کہ بھئی آپ کو، اور دکھ بھی یہ بات کا ہے، آپ کو 6-7 دنوں سے ہم نے لگاتار بول رہے ہیں کہ بھئی ہماری بات یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے، آپ کو آپ کے کانوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، میں اخباروں کے ذریعے بھی پہنچاؤں گا اور ایک خط کے ذریعے بھی آپ کو پہنچاؤں گا، لیکن میں کسی سے سنا، آپ بولے ہیں نہیں بولے نہیں معلوم ہے، مجھے پورے کرناٹک کی عوام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شیواجی نگر کے ووٹر سے میں جیتتا ہوں، یہ مجھے بس ہے۔ میں شیواجی نگر والوں سے بھی ایک بات بولتا ہوں، کیا آپ لوگوں کی ماں اور بہنیں اور بھائی حج گھر سے حج کے لیے نہیں روانہ ہوئیں گے؟ اور کیا اس ٹائم پہ بھون پڑھ کے اندر نیچے جائیں گے؟ حضرت کا نام رہے گا تو کسی کو کیا ناراضگی ہوگی؟ اور مجھے مکے سے فون بھی کیے تھے، بیٹا تو جو آواز اٹھایا بہت اچھا کیا، یہ ہماری آواز ہے، کیونکہ میں جب حج کے لیے روانہ ہوا تو میری 2 وقت کی نماز چلے گئی، 4ویں فلور پر میں چڑھ نہیں سکا، لفٹ کے اندر لوگ بہت تھے، میں اسی لیے 2